विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी शिक्षकों को करना होगा लंबा इंतजार। शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन का मामला एक चुनावी मुद्दा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, तमाम शिक्षकों को एक तरह से कह दिया जाए तो राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है और ये बातें स्पष्ट हो गई है पटना के गांधी मैदान की धरती से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से। उन्होंने अपने बयान में इस बात का खुलासा कर दिया कि हमने लगभग 1,80,000 सक्षमता पास शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया है और साथ ही जो शेष बच गए हैं उन्हें सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है। दोस्तों, इन बिंदुओं से कई सवाल खड़े हो गए हैं और शिक्षकों की ओर से कई कमेंट्स आने भी शुरू हो गए हैं। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है शिक्षकों की ओर से, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री का बयान कि हमने सभी को राजकर्मी का दर्जा यानी सरकारी शिक्षक बना दिया है, इस पर सवाल खड़ा ये हो गया है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का काउंसलिंग हो रहा है और जिसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। शिक्षकों का कहना यह भी है कि मुख्यमंत्री के ऐसे बयान से इस बात का खुलासा हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी बात की जानकारी नहीं रहती है। माननीय मुख्यमंत्री को ये बात पता नहीं रहता कि शिक्षकों के लिए क्या सब अभी कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का आभास तक नहीं होता कि आखिर बिहार की शिक्षा जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है। तो दोस्तों, क्या वाकई माननीय मुख्यमंत्री को किसी बात की जानकारी नहीं रहती? यहाँ पर सोचने वाली बात है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी बात की जानकारी नहीं है, उन्हें हर बात की जानकारी है, भली भांति हर कुछ समझते हैं। और बोलने के क्रम में हमने पहले भी कह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा को सिर्फ व सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बना लिए हैं। उनकी ओर से शिक्षकों के ऊपर राजनीति किया जा रहा है और इसके अंतर्गत उनकी निगाहें उस तरफ टिकी होती है कि शिक्षकों के साथ जो भी प्रक्रिया अपनाने से वर्तमान सरकार के पक्ष में आम जनता का मूड बनेगा, शिक्षकों के साथ वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया, शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया और शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शुरू की गई थी, इतनी तेजी से शेड्यूल का निर्धारण किया गया था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि 15 अगस्त से पहले ही तमाम शिक्षकों को नए विद्यालय में जाने पड़ जाएंगे। लेकिन इसी बीच ना तो कमेटी द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट सामने आ पाया और ना ही इसका खुलासा हो पाया कि आखिर शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण कब तक हो सकेगा। उसका प्रमुख वजह जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि वास्तव में शिक्षकों से संबंधित ये मामले चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं। दोस्तों, इसके संबंध में हम आप सभी को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रबल इच्छा थी कि बिहार में भी मध्यावधि चुनाव होनी चाहिए। जैसे अभी पूरे देश के 3 राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री की भी यही मंशा थी कि इन तीनों राज्यों के साथ चौथा राज्य बिहार भी शामिल हो जाए और यहाँ भी मध्यावधि चुनाव हो जाए। इसका प्रमुख कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री इन बातों को समझते थे कि वर्तमान हालात हमारे पक्ष में है और अभी विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो निश्चित रूप से हम जो 43 विधानसभा सीट लेकर झक रहे हैं, इन सीटों में बढ़ोतरी होगी और बिहार में हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री को ये आशा जग गई थी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, इससे पहले शिक्षकों से संबंधित मुद्दे को आगे बढ़ा दिया जाए और जल्दीबाजी दिखाते हुए प्रधान शिक्षक की परीक्षा ली गई, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा ली गई, तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई, काउंसलिंग शुरू भी कर दी गई, स्थानांतरण एवं पदस्थापन को लेकर एक कमेटी का निर्धारण भी कर दिया गया और कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार करने को भी 15 दिनों का समय दे दिया गया।
लेकिन इसका फलाफल क्या हासिल हुआ वो आप देख सकते हैं कि मंच से माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया है। तो माना कि आपने बना दिया, तो शिक्षकों को आखिर हासिल क्या हुआ? दोस्तों, यही प्रक्रिया थी राजकर्मी बनाने की, क्योंकि यह एक राजनीतिक जुमला था और शिक्षकों के साथ की गई राजनीति का एक अंश था। राजकर्मी बनने के बाद भी शिक्षकों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इन बातों को बिहार के हर शिक्षक जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को भी ये बातें समझ में आ गई है कि शिक्षक राजकर्मी अगर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। आज की तारीख में वही शिक्षक राजकर्मी बनना चाह रहे हैं जिन्हें स्थानांतरण की आवश्यकता है, जिन्हें अपने घर परिवार के पास जाना है। भले ही आज की तिथि में ढेर सारे शिक्षकों द्वारा ये कही जाती है कि लोकल शिक्षक विद्यालय में राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हीं शिक्षकों के स्थानांतरण की जब बारी आएगी तो वो भी चाहेंगे कि हम अपने घर के लोकल ही शिक्षक बने। तो सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों को एक शिक्षक द्वारा ही बदनाम क्यों किया जा रहा है? तो इन बातों को पूरी तरह समझ गई है बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा विभाग कि शिक्षकों को स्थानांतरण के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। विशिष्ट शिक्षक बनाने का मतलब ही होता है शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थापन करना। तो निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है और बिहार में जब तक विधानसभा चुनाव के आसार दिखने नहीं शुरू होंगे तब तक शिक्षकों को किसी भी प्रकार की सुविधा दिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। और शिक्षकों द्वारा भी अगर कोई आशा किया जाता है कि हमें एनपीएस का लाभ मिल जाएगा, हमारा स्थानांतरण हो जाएगा, हमारा नया विद्यालय हो जाएगा, तो इस पर सोचना भी बेईमानी साबित होगा, क्योंकि शिक्षकों से संबंधित मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आशा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और अभी भी आशा किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 3 राज्यों की तरह बिहार में भी मध्यावधि चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। और यह अगस्त महीना काफ़ी अहम साबित होगा, क्योंकि उधर माननीय मुख्यमंत्री भी चारों तरफ से चुप्पी साध रखे हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव वर्ष 2024 में ही होना चाहिए। और अभी तक 3 राज्यों के चुनाव के संबंध में भी चुनाव आयोग की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। इस आधार पर आशा रखा जा सकता है कि हो सकता है 3 राज्यों के साथ साथ बिहार में भी मध्यावधि चुनाव हो। और ज्यों ही मध्यावधि चुनाव के आसार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को दिखना शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना भी शुरू हो जाएगा, चाहे वो एनपीएस का मामला हो या फिर स्थानांतरण का मामला ही क्यों न हो। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट झलक रही है कि शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में हर हाल में राहत प्रदान की जाएगी। और चारों तरफ से जो भी खबर आ रही है कि आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन होगा, यह बिल्कुल ही सत्य साबित होता है, क्योंकि बिहार सरकार को सभी शिक्षकों का समर्थन चाहिए। तो ऐसे में जिन शिक्षकों को स्थानांतरण की आवश्यकता है वो आवेदन करेंगे। जिन्हें स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है वो अपने विद्यालय में बनकर ही राजकर्मी बने रहेंगे। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर कब बनेंगे? तो यह एक राजनीतिक मुद्दा है और निश्चित रूप से सक्षमता 1 हो या फिर सक्षमता 2 हो, जो भी तारीख की घोषणा की जाएगी वो तारीख दोनों ही शिक्षकों पर लागू होगा। इसीलिए आनन फानन में आकर सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन किया गया है, जिसकी परीक्षा 23 अगस्त को निर्धारित है। इसका रिजल्ट प्रकाशित होते ही इन शिक्षकों के भी प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगा। और ये भी बात सच है कि वर्तमान में अगर बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाती है, फिर भी चुनाव से पहले शिक्षकों को राजकर्मी का लाभ मिलना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन राजकर्मी बनने की बात कहा जाए तो तमाम शिक्षक राजकर्मी बन चुके हैं। ये बातें स्पष्ट हो गई है मुख्यमंत्री के बयान से। फिर भी दोस्तों, देखते रहना है कि आखिर शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर रही है, शिक्षकों को क्या कुछ लाभ देने जा रही है। इन तमाम बिंदुओं को देख कर ही तमाम शिक्षक अपने आप को सांत्वना दे सकेंगे कि हम भी आखिर बिहार के सरकारी शिक्षक हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।